गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, यही उम्मीद करते हैं। तो बच्चों, जो 9th क्लास की सेकंड यूनिट हमने शुरू कर रखी है, इस यूनिट का क्या नाम है? देखो, इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब मैटर की प्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और इस पे हमने जो पहला लेक्चर था उसमें प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात की थी कि कैसे एलिमेंट्स कंपाउंड होते हैं। सेकंड यूनिट में थोड़ा सा हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा, मतलब इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा और उनके एग्जाम्पल्स देखे। और एक तरह से हमने मैटर को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया कि कहाँ प्योर सब्सटेंस होंगे, कहाँ इम्प्योर होंगे, प्योर में क्या होगा, एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा, यहाँ मिक्सचर के कितने टाइप हो गए, वो सब हमने सेकंड लेक्चर में देखा। आज का जो लेक्चर है कंप्लीटली मिक्सचर के ऊपर है कि मिक्सचर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, मतलब सब कुछ हम मिक्सचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो मिक्सचर होता है, आप समझते हो कि प्योर तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। जब नाम ही उसका मिक्सचर हो गया तो प्योर नहीं होगा। दूसरी बात, तो फिर कैसा होगा भाई? मिक्सचर का मतलब है कि दो कोई चीजें, प्योर चीजें आएगी, मिलेगी और कुछ नई चीज बना लेगी और वो मिक्स हो जाएंगे आपस में। और वो इस तरह से मिक्स होगी कि उनको हम जब अगर अलग करना चाहें तो उनको हम अलग भी कर सकते हैं। तो हमारे जो भी मिक्सचर होते हैं वो केमिकली आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अगर मिक्सचर की आप लोग डेफिनेशन देखना चाहो तो जैसे एग्जांपल देख लो भाई। साल्ट है हमारा, नमक होता है। नमक क्या है? नमक है, उसमें मान लो ये सोल्ट है हमारा, कॉमन सोल्ट। ये हमारे इसमें कटोरी में सोल्ट रखा हुआ है। अब इसमें सारे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सारे सोल्ट पार्टिकल एक जैसे होंगे, सारे एक जैसे, NaCl एक यूनिट की तरह सारे एक जैसे होंगे। अगर दूसरा लो हमारे पास वाटर। अब ये इसमें हमने वाटर ले लिया। वाटर में क्या है? H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल। अब वाटर को कहीं से भी निकाल के कहीं भी देख लो, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको हर जगह पे H2O दिखेगा, H2O। मतलब यहाँ भी सारे एक जैसी चीजें हैं, यहाँ भी सारे एक जैसे पार्टिकल्स हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सब क्या हो गए? प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस हो गए। अब इन दोनों प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर देंगे, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? मिक्सचर। अब देखो, इनको मिक्स कर दिया तो दो तरह से बातें हो सकती है। एक तो ऐसे कि ये सारे कंप्लीटली मिल जाएं एक दूसरे में, कि कहीं से भी निकाल लो सारा हर जगह सेम मिले, कंप्लीटली मिल जाए। कि पानी में अगर हमने नमक डाल दिया तो नमक पानी के ऊपर वाले कोने से उठाओगे तो भी उतना ही नमकीन होगा पानी, नीचे वाले से निकालोगे तो भी उतना ही, इधर से निकालो, मतलब हर जगह पे उसकी जो कंपोजिशन होगी वो सेम होगी। कि नमक यहाँ भी उतना है, यहाँ भी इतना है, यहाँ भी इतना। पानी की तलहटी में भी उतना ही नमक है जितना उसके ऊपर सरफेस पे है। तो ये सारी चीजें, एक तो ये टाइप हो सकती है। एक मान लो नमक की जगह हमने ले लिए ब्रिक स्टोन ले लिए, ब्रिक स्टोन, ईट वगैरह, पत्थर या कंकड़ कुछ ले लिए, वो पानी में डाल दिए हमने, बन तो गया मिक्सचर। अब पानी पानी नहीं रहा, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऊपर पानी और नीचे पत्थर दिखेंगे, मतलब वो प्योर नहीं रहा। लेकिन क्या उसमें कंकड़ आ गई, इम्प्योरिटी आ गई, मतलब मिक्सचर हो गया वो। अब ये कैसा मिक्सचर है? देखो, इस मिक्सचर में ये पानी, ऊपर तो केवल पानी 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 है, लेकिन जो नीचे जाएंगे तलहटी में, नीचे जाएंगे तो वहां पे हमें कंकड़ दिखेंगे, जबकि सरफेस पे केवल पानी। तो ये किस टाइप का मिक्सचर होगा? तो इस तरह से मिक्सचर किससे बनते हैं? दो प्योर सब्सटेंसेस से मिलके हमारा जो मिक्सचर होता है वो बनता है। हो जाएगा ये क्लियर? ये बातें क्लियर है आपको? एग्जाम्पल में लिख लेना, सोल्ट और ब्रिक स्टोन, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। अब एक मिक्सचर की छोटी सी डेफिनेशन लिख लो जल्दी से। क्या लिखोगे? ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ, लिखो ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर, ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस, लिखो क्या? ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस which consists of two or more elements or compound, which consists of two or more elements or compound. A mixture is, क्या लिखोगे? A mixture is a substance which consists of two or more, a mixture is a substance which consists of two or more elements or compounds not chemically combined together, कि वो केमिकली आपस में कंबाइन नहीं होते हैं। हो जाएगी डेफिनेशन? मिक्सचर की डेफिनेशन लिख लोगे। अब देखो, मिक्सचर के बारे में जो आगे पढ़ेंगे हम, जो मैंने दो एग्जांपल दिए, ये दोनों एग्जांपल मिक्सचर का जो पूरा टॉपिक है दोनों को कंप्लीट कवर कर गए। आपको एग्जांपल आ जाने चाहिए। इन्हीं एग्जांपल से हम मिक्सचर को जो बचा हुआ हिस्सा वो पढ़ेंगे पूरा। अब देखो, मिक्सचर की डेफिनेशन हो गई, मिक्सचर समझ में आ गया कैसे होगा, क्या होगा। मिक्सचर आपके दिमाग में क्लियर है। अब मिक्सचर की हमारे पास दो टाइप्स होती है जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखे थे। एक मिक्सचर ऐसा कि उसमें जो मिल गया, हमने कुछ भी ऐड किया, एक सॉल्यूशन बना दिया भाई, नमक का पानी बना लिया या शुगर बना लिया, शुगर सॉल्यूशन बना लिया, सोल्ट सॉल्यूशन बना लिया,
या और कुछ मिला लिया, इंक डाल दिया हमने किसी में, तो क्या है, मिक्सचर हो गया ना, वाटर प्लस इंक मिक्सचर हो गया। भाई दो प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिल गए, मिक्सचर हो गया। ऐसे ही मान लो हमने शुगर प्लस वाटर मिक्सचर, सॉल्ट प्लस वाटर मिक्सचर, तो ये सारे क्या हो रहे हैं, मिक्सचर बन गए। अब देखो हमने जो कंकड़ डाला था पानी में वो भी एक मिक्सचर था। मान लो ये चौक है, हम चौक होता है हमारे पास, उस चौक को पाउडर बना के उसको पानी में डाल देंगे वो भी मिक्सचर बनेगा। ईंट के टुकड़े उसको पीस के हम पानी में डाल देंगे वो भी मिक्सचर बनेगा। और भी दुनिया भर के मिक्सचर होते हैं सारे। अब इनको हमने डिफरेंशिएट करना है कि किस किस टाइप में कैसे कैसे होते हैं, इनको हम अलग अलग कैसे पढ़ेंगे भाई। भाई जो इंक डाल लिया वो तो पूरा सॉल्यूशन एक जैसा हो गया। अब मान लो चौक डाल दिया हमने, तो नीचे डार्क जो चौक होगा वहां पे व्हाइट व्हाइट होगा, ऊपर थोड़ा कम व्हाइट, और बिल्कुल ऊपर तो कुछ होगा ही, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग हो गई है। अब इनको हमने करना है डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करने के लिए इनको किस में किया गया, टाइप्स पढ़ाई गई इनकी, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो लिखो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल लिख लेना, उसके बाद लिखना टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर होती है बच्चों दो तरह की, एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। देखो मिक्सचर तो होंगे, सीधी सी बात है, क्या होंगे, दोनों मिक्सचर, प्योर नहीं होंगे, मिक्सचर होंगे। तो मिक्सचर किससे, दो प्योर चीजों से मिलके बने होंगे, मिक्सचर हो गए। अब होमोजीनियस का मतलब, कहीं भी आपको दुनिया में होमोजीनियस का मतलब अगर समझना, होमोजीनियस कहीं लिखा दिख जाए, होमोजीनियस का मतलब है सेम, थ्रू आउट सेम, कि सिमिलर कंपोजिशन या कुछ भी है, मतलब सेम से मतलब होता है। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब होमोजीनियस का मतलब सेम ले जाओ, क्या मिक्सचर है, कि ऐसा मिक्सचर जिसमें हर जगह पे पूरा सॉल्यूशन बना दिया है, उसमें किसी कोने से वो चीज निकाल लो, एक इस कोने से कुछ निकाल लिया, एक इस कोने से, दोनों को माइक्रोस्कोप से देखो, दोनों सेम दिखाई देंगे, लेकिन है क्या, मिक्सचर। जैसे सोल्ट सॉल्यूशन, यहां से निकालो, एक बड़ा सा बीकर भर लो, अब कुछ भी डबो के एक यहां से निकाल लो, एक बर्तन भर भर के एक इधर से निकाल लो, दोनों को अलग अलग देखोगे तो एक जैसी कंपोजिशन दिखेगी, उतना ही नमकीन, उतना ही खारा, उतना ही माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जो कुछ होगा सब कुछ सेम होगा। तो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं उनको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। या एग्जांपल में लिखना, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, इंक सॉल्यूशन, ये सारे कैसे हैं, ये सारे होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इनकी कंपोजिशन, इनकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं। जितने भी सॉल्यूशन बनेंगे, सॉल्यूशन का मतलब जो कंप्लीटली आपस में मिलके और एक क्लियर सॉल्यूशन बना लेते हैं, कि वो आपस में कहीं भी कुछ भी बचा नहीं है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, उन जितने भी क्लियर सॉल्यूशन होंगे, हमारे जितने भी सॉल्यूशन होंगे, वो सारे होमोजीनियस मिक्सचर होंगे। जैसे वाटर को अल्कोहल, अल्कोहल में वाटर ऐड करते हैं, करना तो वाटर में अल्कोहल चाहिए, लेकिन जो ड्रिंक करते हैं वो अल्कोहल ज्यादा वाटर कम, या जो भी करते हैं, तो देखो वो क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है। मिक्सचर तो हो गया, वाटर प्लस अल्कोहल मिला दिया, क्या बन गया, मिक्सचर हो गया। लेकिन अब उसको जो बन गया हमारे पास सॉल्यूशन, अब उसको कहीं से भी आप टेस्ट करोगे तो सेम टेस्ट आएगा। तो इस तरह कहते हैं होमोजीनियस। तो डेफिनेशन लिखो, those mixtures in which the substances are completely mixed together and are indistinguishable from one another is called homogeneous mixture। अब बताओ, इंक पानी में डाल दिया आपने, कंप्लीटली मिल गई उसमें, क्या अब आप ऐसा करना चाहो, नहीं यार मेरा मन बदल गया, मुझे इंक निकालनी है, उसमें से इंक इंक निकाल दो, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। अल्कोहल में वाटर मिला दिया, कह रहे हो यार अब नहीं, ज्यादा हो गया, इसको पानी को बाहर निकालो, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। शुगर सॉल्यूशन में बना दिया, पानी में चीनी डिजोल्व कर दी, क्या चीनी को बाहर निकाल लोगे वापिस, नहीं निकाल सकते। इसी तरह मतलब छान के या कुछ भी करके आप नहीं निकाल सकते। तो यही बात कही है कि दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अदर और कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, इनको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब मेरे ख्याल में हेट्रोजीनियस को आप अपने आप समझ सकते हो। हेट्रोजीनियस में मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं रहा है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, those mixture in which the substance remains separate and one substance is spread throughout the other substance as small particles, droplets or bubbles are called heterogeneous mixture। भाई वही कह रहा है कि उसमें डिजोल्व तो मिला तो देंगे हम, लेकिन वो कंप्लीटली आपस में मिल नहीं पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे एक चीज दूसरे के अंदर घुसी हुई है, जबरदस्ती घुस रही है। जैसे चौक है, चौक पाउडर कभी लेना या मिट्टी लेना, मिट्टी को पानी में मिला दोगे तो मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, हमें घूमते हुए भी दिख जाएंगे थोड़ी देर में। जैसे किसी बर्मा होता है, किसी के घर में हैंडपंप होता है, उससे पानी लिया हमने, वो पानी बाल्टी में आया तो कई बार रेत आ जाता है, तो उसको रेत को देखना थोड़ी देर में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो एक बार शुरू में आया तो मिक्सचर था, रेत मिल के आया, अब जब उसको छोड़ दिया हमने तो भाई वो नीचे बैठ गया।
मतलब क्या हुआ कि वो रेत उस पानी के अंदर था, डिजोल्व मतलब मिक्स नहीं हुआ था, लेकिन जबरदस्ती आया हुआ था, वो उसको उसने अपने ऊपर डिजोल्व नहीं किया तो नीचे सेटल डाउन हो गया। है क्या है, तो मिक्सचर ही, लेकिन हम उसको अलग कर सकते हैं। हम अब पानी को आराम से ऊपर से निकाल लेंगे और नीचे रेत रह जाएगा। लेकिन इंक में आप ऐसा नहीं कर सकते, साल्ट में ऐसा आप नहीं कर सकते, शुगर सॉल्यूशन में ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इनको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कर लोगे भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ये अब मान लो कोई कहे आयरन फिलिंग्स होती है, मान लो लोहे का पाउडर होता है एक आयरन फिलिंग्स, उसको अगर आप किसी कंपाउंड केमिकल में डाल दो तो क्या होगा, वो कंप्लीटली अगर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है, तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होगा हमारा। तो आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इसमें एग्जांपल में लिख लेना चौक पाउडर, आयरन फिलिंग विद सल्फर, या कोई भी सैंड विद वाटर, सैंड वाटर, या फिर स्टोन, ब्रिक स्टोन विद वाटर, ये सारे एग्जांपल आप हेट्रोजीनियस में लिख लो। होमोजीनियस के आप एग्जांपल लिखवा दिए हैं। डेफिनेशन एक बार देख लो, दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट एंड सब्सटेंस एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस। एक तो रहेगा सेपरेट, पानी तो सेपरेट रहेगा, लेकिन रेत पूरे पानी में घुला हुआ होगा। और आगे क्या कहता है, अदर सब्सटेंस एज स्मॉल पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स एंड बबल्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कि वो या तो पार्टिकल्स की फॉर्म में, या ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, या फिर बबल्स की फॉर्म में उसके अंदर स्प्रेड रहेगा उसमें। और उसको हम अगर अलग करना चाहे तो उसको हम अलग भी कर सकते हैं। मान लो भाई चौक पाउडर अलग करना है, छान लो, एक बारीक कपड़ा लेके छान लो, हो जाएगा अलग। दूसरा, अगर हमने कंकड़ है, कंकड़ को पानी से अलग करना है, छान लो उस हिसाब से। तो ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कल मैंने बताया था, रेत है एक तरह से मिक्सचर है, बहुत सारी चीजें होती है। अब अगर ऐसा कोई मिक्सचर हो हमारे पास जिसमें सारे कंपोजिशन थ्रू आउट द सेम हो, तो हो जाते हैं होमोजीनियस, क्योंकि मिले है तो मिक्सचर ही, दो या दो से ज्यादा मिले हुए हैं। लेकिन होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि सारे पूरे थ्रू आउट द कंपाउंड, थ्रू आउट द बीकर, थ्रू आउट द सिस्टम, हर जगह सेम है, उतना ही मिक्सचर है, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही। हेट्रोजीनियस मतलब यहाँ कुछ अलग मिक्सचर होगा, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग। तो मेरे ख्याल में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो मेरा नाम था मनीष कुमार, मैंने पढ़ाया आपको केमिस्ट्री पढ़ाया क्लास 9 लेक्चर 3। और आप सभी को इस चैनल पे आने के लिए धन्यवाद, आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। हमारे चैनल का नाम है इंसेप्शन एक आरंभ। आपको अगर लग रहा है हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे इस अच्छे काम को और ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी यार दोस्तों से कह के जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा। उससे हमें भी अच्छा लगेगा, हम और अच्छा काम करेंगे कि ज्यादा बच्चे हमें देख रहे हैं, हमारे से ज्यादा हम लोगों को उम्मीदें हैं, तो हम बहुत अच्छा आपको डिलीवर करेंगे। हालांकि यहाँ भी अभी भी आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और आप भी इसी तरह मेहनत कीजिएगा। आपको लॉकडाउन का पढ़ाई पे कोई नुकसान नहीं होगा। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।